Hi everyone, this is Meenu Jain, certified nutrition expert and health coach. अभी तक हम जो वीडियोस में बात कर रही हूँ, तो जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं इस लाइव सेशन को, उनको थोड़ा सा बता देते हैं। न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है? जो भी हम खाना खाते हैं, और ऐसा खाना जो हमारी बॉडी को नरिश करता है, हमारे माइंड को रिलैक्स करता है और हमारी सोल को सेटिस्फाई करता है। कुछ बेसिक न्यूट्रिशन होते हैं: कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। और ऐसा ही एक मिनरल है सॉल्ट, जो हमारे खाने में बिल्कुल थोड़ा सा जाता है लेकिन बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं जो सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है। और सॉल्ट कई फॉर्म्स में मिलता है, जैसे हम नॉर्मली जानते हैं टेबल सॉल्ट होता है, सेंधा नमक है, पिंक सॉल्ट है, काला नमक है। तो सॉल्ट कई फॉर्म्स में नेचर में अवेलेबल है। और सबसे ज़्यादा तो मैं ये कहूँगी कि आपके नेचुरल फूड जो होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आपके ग्रेन्स, उन सब में भी सॉल्ट की मात्रा होती है। एक सॉल्ट, जैसे हमने कहावत सुनी है, आटे में नमक जितना। तो खाने में भी नमक हमारे ऐसा ही होना चाहिए कि अगर उस आटे को हम पूरा खाना माने दिन का, तो उतने नमक जितना ही सॉल्ट हमारा इंटेक होना चाहिए। कुछ स्टडीज के हिसाब से अमेरिकन की डाइट में अप्रॉक्सीमेटली रेगुलर डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट 3400 मिलीग्राम सॉल्ट जाता है, यानी कि 1.5 स्पून, 1.5 टीस्पून, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर हम एक पैरामीटर की बात करें कि सॉल्ट का इंटेक कितना होना चाहिए, तो सॉल्ट का इंटेक 1 टीस्पून ही होना चाहिए। और अगर आप अपने रेगुलर फूड की बात करें, रोटी सब्जी दाल चावल, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक कर लेते हैं, वो नॉर्मल है। और लेकिन कुछ ऐसे खाने हम आजकल अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट जाता है और हमें पता नहीं चलता। सॉल्ट कहाँ कहाँ यूज़ होता है? सॉल्ट प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ होता है, खाने को बाइंडर के रूप में यूज़ होता है, और स्टेबलाइज़र के रूप में यूज़ होता है खाने में। सबसे ज़्यादा जहाँ यूज़ होता है वो है प्रिजर्वेशन के फॉर्म में, प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में। आ, किसी भी खाने का फ्लेवर इंक्रीज करने के लिए, प्लस उसकी, अगर वो प्रोसेस्ड फूड है या पैक्ड फूड है, तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए बहुत सारे नमक का यूज़ होता है, जो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप बहुत हाईली प्रोसेस्ड फूड और पैक्ड फूड को अवॉइड करें और नेचुरल खाने के रिसोर्सेज पे रिलाई करें, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ सोडियम ही कंज्यूम करेंगे। अब बात आती है कि अगर ज़्यादा हो जाए नमक, तो नुकसान क्या है? अगर नमक हमारे फायदे, नमक का नुकसान क्या है, तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि नमक का हमारी बॉडी में एग्जैक्टली काम क्या है। तो नमक हमारी नर्व्स को हेल्प करता है, हमारी नसों को। दूसरा, हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने में, एक्सपैंड होने में हेल्प करता है, हमारी मांसपेशियों को। और हमारी बॉडी में फ्लूइड्स का बैलेंस बनाने में, वाटर का बैलेंस बनाने में, वाटर इनटेक, वाटर का जो लेवल है उसका बैलेंस बनाने में नमक हेल्प करता है। तो जो इसके फंक्शंस हैं, अगर वही हम ध्यान दें, तो जब भी नमक ज़्यादा होता है तो यही फंक्शंस गड़बड़ हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपका सोडियम इनटेक ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी में वाटर, पानी जो है रिटेन होने लग जाता है, मतलब आपके सेल्स के पास पानी इकट्ठा होने लग जाता है, और आपके खून में भी पानी का जो इनटेक है, जो परसेंटेज है, वो बढ़ जाता है।
आपने सुना होगा ना, नॉर्मल भाषा में डॉक्टर्स कई बार कहते हैं कि आपने कुछ लोगों को कहते सुना होगा, मेरा खून पानी बनने लग गया है। तो खून पानी नहीं बनने लगता है, एक्चुअली खून में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं, और ये सीधा सीधा किडनी पे असर कर सकती है और आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हमारे मसल्स का जो काम करना है वो कहीं ना कहीं सोडियम इम्पैक्ट करता है। तो अगर सोडियम की मात्रा ज़्यादा होगी तो मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है, और क्योंकि वाटर का परसेंटेज बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में प्रेशर बढ़ जाता है और हमारे हार्ट को स्टॉप करने, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम्स भी कर सकता है। एक दूसरा बहुत बड़ा नुकसान जो ज़्यादा नमक खाने से होता है, जो जिसका हमें डेली रूटीन में ध्यान रखना ज़रूरी है, वो है कैल्शियम लॉस। आपकी हड्डियों का नुकसान, आपकी हड्डियों का पतला होना, थिनिंग ऑफ योर बोन्स। आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत बार ऐसा होता है, घुटनों की प्रॉब्लम होती है, हिप बोन जो है वो इंजरी बहुत ज़्यादा होती है। एक टाइम के बाद लेडीज़ को बहुत ज़्यादा हड्डियाँ टूटने की प्रॉब्लम या हड्डियों की कमज़ोरी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। वो इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा सॉल्ट इंटेक जो है बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें कि यंग जनरेशन को प्रोसेस्ड फूड से बचाना क्यों ज़रूरी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड से दूर नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं बचपन से ही उनका सोडियम इंटेक इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उनकी किडनी, उनके बोन्स कमज़ोर हो जाएंगे और वो एक हेल्दी लाइफ नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं दूसरी एक सफ़ेद चीज़ जो हमारे खाने में बहुत ज़रूरी होती है, टेस्ट बढ़ाती है, वो है शुगर। जैसे ही चीनी का नाम लो तो मिठास महसूस होती है मुंह में, लेकिन चीनी ऐसी नहीं खानी चाहिए जो मुंह में लेते ही मिठास महसूस हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चीनी हमारे बहुत सारे खाने में ऑलरेडी अवेलेबल होती है। अगर हम बात करें आपकी रोटी में, ब्रेड में, इन सब में आपको एक अलग मिठास महसूस होती है, लेकिन जितनी देर में वो मिठास मुंह में आए उतना ही अच्छा है। क्योंकि बॉडी को जब शुगर, मतलब शुगर जिसको हम सुक्रोज कहते हैं, बॉडी में जब जाती है तो अगर धीरे धीरे जाए, धीमे धीमे अपनी स्पीड से जाए तो बॉडी उसको हैंडल कर पाती है और ग्लूकोज लेवल्स मेंटेन रख पाती है। लेकिन अगर एकदम से जाती है तो जैसे पानी का बहाव तेज बढ़ने पे बांध टूट जाते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी में नुकसान हो जाते हैं। हमारा लीवर उसको नहीं हैंडल कर पाता, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैंडल नहीं कर पाते, इसीलिए डायबिटीज़ 1, डायबिटीज़ 2 या फिर आपको ओबेसिटी का प्रॉब्लम होता है और आपका फैटी लीवर का प्रॉब्लम होता है। फैटी लीवर क्यों होता है? बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपका लीवर शुगर को अल्कोहल की तरह सर्व करता है। जैसे अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो लीवर जिस तरह से रिएक्ट करता है वैसे ही शुगर के लिए रिएक्ट करता है। और ये क्या करता है, शुगर से जो शुगर बेस्ड जो कार्ब्स हैं बेसिकली उनको सीधा फैट में कन्वर्ट करता है। कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का काम होता है आपकी बॉडी में ग्लूकोज देना, जो आपको एनर्जी देती है, लेकिन ये क्या करता है, फैट में कन्वर्ट कर देता है। और ये फैट नॉर्मली हमारे ऑर्गन्स के आसपास ही डिपॉजिट होता है, खास तौर पे लीवर के आसपास। तो आज आपने सुना होगा, मतलब बहुत ज़्यादा केसेस आजकल आते हैं फैटी लीवर के, खास तौर पे यंग जनरेशन में। अगर आप देखेंगे जो बच्चे हॉस्टल लाइफ जीते हैं, जो यंग लोग जॉब के लिए अपने घरों से बाहर रहते हैं, पीजीज में रहते हैं, उन बॉयज़ में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लीवर फैटी के इश्यूज आते हैं बहुत छोटी एज में। मतलब अगर आप देखें तो आजकल 17-18 की एज से 30 साल की एज के फैटी लीवर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमारा शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया। अगर शुगर इंटेक की बात करें तो शुगर हमें नेचुरल रिसोर्स से जितना मिल सके उतना अच्छा है। और शुगर, आप कहोगे कि मैं तो सिर्फ एक टाइम चाय पीता हूँ या एक चम्मच दूध में दूध पीता हूँ और एक चम्मच उसमें चीनी डालता हूँ तो शुगर इंटेक कैसे मेरा बढ़ गया। तो मैं आपको बता दूँ कि शुगर ऑलमोस्ट उस हर चीज़ में है जो पैक्ड है,
और ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो आपको एक्स्ट्रा फाइबर, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन कह के बेची जा रही है खाने की, उनमें शुगर का बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, क्योंकि उसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए बहुत सारी हिडन शुगर यूज़ होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कितना शुगर किस चीज़ में इंटेक कर रहा हूँ, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। किसी भी पैक्ड फूड की पैकिंग को आप पलट के देखिए, उसकी जो न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन होती है उसको देखिए, उसमें लिखा होगा शुगर का कितना रेशियो है, कितने मिलीग्राम, कितने ग्राम शुगर उसमें है। और आप समझ पाएंगे कि कितनी शुगर, कितने ही चम्मच चीनी आप अनजाने में पी जाते हैं और आपको पता नहीं चलता। और ख़ास तौर पे अगर लिक्विड शुगर की बात करूँ, तो लिक्विड शुगर बहुत नुकसान करती है। जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं या पैक्ड जूसेस हैं या किसी भी तरह की लिक्विड शुगर आप लेते हैं, वो हमारी बॉडी को, क्योंकि हमारी बॉडी ईजिली उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती, इसलिए वो हमारी बॉडी में नुकसान करते हैं। लेकिन नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? नुकसान वही जैसे ओबेसिटी है, आपका हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, लीवर है, किडनी है, डायबिटीज़ है, बहुत सारे ऐसे नुकसान हैं। उसके साथ साथ डिमेंशिया है, और बहुत सारी ऐसी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स हैं जो अगर आप डेप्थ में जाएं तो कहीं ना कहीं इस मिठास की वजह से जनरेट हो रही हैं। तो क्या इसका मतलब ये कि मैं नमक और चीनी खाना बंद कर दूं? नहीं, आप नमक और चीनी खाइए। नेचर ने अपने खाने में सब चीज़ों का बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। आप फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए। आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाइए, मतलब कि जो कार्ब्स आपको डाइजेस्ट करने में बॉडी को थोड़ा टाइम लगे, एकदम से जो ग्लूकोज में कन्वर्ट ना हो। जैसे अगर आप एक टॉफ़ी या चॉकलेट मुंह में लेते हो तो एकदम से मिठास का आपके ब्रेन को, आपके नर्व्स को एकदम मिठास का अनुभव होता है। लेकिन अगर आप रोटी की एक बाइट खाते हो, तो जब तक आप उस रोटी को चबाते हो, आखिर में जाके आपको उसकी मिठास महसूस होती है। तो जितना हो सके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाइए और अनप्रोसेस्ड खाइए। जितनी शेल्फ लाइफ किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा है, उतना समझ लीजिए उसमें प्रिजर्वेशन ज़्यादा की गई है। तो जितना हो सके लोकल खाना खाइए। लोकल मतलब जो आपके आसपास उगता है, आपके आसपास मिलता है, ताज़ा हो सकता है। सीजनल खाइए और सब कुछ खा सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर कम कम खाते गए तो हम हमेशा सब कुछ खा सकते हैं। अगर आप अपनी शुगर के इंटेक को थोड़ा ध्यान रखें और थोड़े कॉन्शियस हो जाएं, तो आप हमेशा चीनी की मिठास अपनी ज़िंदगी में भूल सकते हैं। अगर हम कॉन्शियस नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी शायद डॉक्टर हमें कह देगा कि अब इस मिठास को आपकी ज़िंदगी से जाना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि हम बहुत सारी चीनी इंजॉय करें, बहुत सारा टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और मैं आपको हाँ एक चीज़ और बता दूं कि जो चीनी है वो इसलिए ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये आपके दिमाग से खेलती है। दिमाग से कैसे खेलती है? जैसे ये आपके हॉर्मोन्स को एक्टिव नहीं रहने देती। एक हमारा हार्मोन होता है जो हमें महसूस करवाता है कि हमें कब खाना है, कितना खाना है, भूख लगी है या हम फिल्ड हैं। तो जब शुगर इंटेक ज़्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये उस हार्मोन को डिस्टर्ब कर देती है जो हमें बताता है कि हमें कब खाना है, कब नहीं खाना है। और इसी वजह से हमारा मोटापा बढ़ जाता है। तो क्रेविंग तो बहुत होती है मीठी चीज़ों को देखकर, लेकिन उन मीठी चीज़ों को अपनाइए जो हम हमेशा खा सकें। और मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली कहा जाता है कि डायबिटीज़ वाले को आम नहीं खाना चाहिए। तो सीज़न वाला आम बहुत अच्छा है, बजाय कि आप कोई डोनट खाएं या कोई टॉफ़ी खाएं या कोई चॉकलेट का पीस खाएं। इससे तो अच्छा है कि आप एक आम खा लीजिए। तो इसी के साथ आज हम अलविदा करते हैं। और मेरे पेज को, डेली पोशन को लाइक करते रहिए, वीडियोस को वॉच करते रहिए। आप लोगों के फीडबैक्स मैं ज़रूर चाहूँगी। जो आपको और कुछ सुनना चाहें आप किसी टॉपिक के बारे में, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप कोई हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं और कोई एक्सपर्ट एडवाइस चाहें तो भी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप लाइकिंग माई पेज डेली पोशन। थैंक यू।